नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को कुछ ख़ास बातें बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम कैसे यूके में पीआर ले सकते हैं, हम कैसे यूके आ सकते हैं और हमें पीआर कैसे मिलेगा। तो मैं आज कुछ बातें परमानेंट रेजिडेंस यूके में कैसे आप परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं, मैं उन बातों को बताऊंगा। मैं अभी यहाँ पर जो हमारे एरिया का जो NHS का हॉस्पिटल है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, जिसको जेम्स पैजेट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कहते हैं। और मैं इस हॉस्पिटल के सामने अभी खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं ये जो झाड़ है इसे पाइन ट्री कहते हैं। काफ़ी बहुत खूबसूरत यहाँ पाइन ट्रीज़ लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है। तो मैं आज आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊँगा, तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, आप लोगों का फिर दोबारा स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जो बातें बताने जा रहा हूं वो परमानेंट रेजिडेंस के बारे में है कि आप यूके में कैसे परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। देखिए, आपको अगर यूके आना है तो आपको कुछ चैनल्स होते हैं जिसको के थ्रू ही आप यूके आ सकते हैं, जैसे कि टीयर 1 वीज़ा है या टीयर 2 वर्क वीज़ा है। टीयर 1 वीज़ा जो है वो बिज़नेस, अगर आपने लगाया है 2 मिलियन पाउंड्स दिया है तो आपको टीयर 1 वीज़ा मिल जाता है। आप सीधा आप यहाँ आकर अपना बिज़नेस चला सकते हैं और आप यहाँ पर रह सकते हैं। और उसके बाद टीयर 2 जो है वो अभी जो है वो सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी लिस्ट में जिनका नाम है, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, बायोकेमिस्ट, फार्मासिस्ट, ऐसे लोग जिनकी यहाँ यूके में बहुत ज़रूरत है, उनको टीयर 2 वीज़ा, वर्क वीज़ा दिया जाता है। अब एक बार आपने वीज़ा कुछ लिया और आ गए आप, तो आपको कैसे पीआर मिलता है, उसके लिए भी एक अवधि निर्धारित की गई है कि कितने साल यूके में अगर आप रहेंगे तो आपको पीआर मिलेगा। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको, अगर आपने किसी एक ब्रिटिश सिटीज़न के साथ में शादी किया है तो आपको पीआर मिल सकता है। तो उसमें आपको किसी भी ब्रिटिश सिटीज़न के जिसके पास ब्रिटेन के पासपोर्ट है, यानी यूके का पासपोर्ट है, उससे आपको शादी करना होगा और आपको यहाँ 2 साल तक रहना होगा। अगर आप यूके में 2 साल तक लगातार रहते हैं तो आपको, अगर आपकी शादी हो गई है, उसको बोलते हैं स्पाउस वीज़ा या सेटलमेंट वीज़ा भी बोलते हैं, स्पाउस वीज़ा बोलते हैं। तो अगर आप उस वीज़ा में यहाँ आए और आप 2 साल तक यहाँ रहते हैं तो आपको यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा। अगर उसके बाद मान लो अगर आप किसी और तरीके से यहाँ आते हैं, जैसे कि आप यहाँ स्टूडेंट बनकर आते हैं जिसको टीयर 4 वीज़ा कहते हैं, या आप किसी ट्रेनिंग के लिए आते हैं जो टीयर 5 वीज़ा है, अगर उसके थ्रू यहाँ पर आए और आपने पहले 2 साल पढ़ाई की, उसके बाद 1 आध साल आपने काम किया, उसके बाद फिर आपने कुछ और पढ़ाई कर ली, इस तरह अगर आप लॉफुली यानी लीगली यानी कानून के हिसाब से सही तरीके से अगर यूके में आप 10 साल तक रह लेते हैं तो भी आपको पीआर मिल सकता है। उसको बोलते हैं 10 इयर्स लॉफुली लिविंग इन यूके, तो आपको पीआर मिल जाता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तो मैंने पहला तरीका आपको बताया, स्पाउस वीज़ा में आ जाएं, 2 साल रहें, यानी किसी से शादी कर लें, लड़के से किसी से भी, आप जिससे शादी करना चाहते हैं उससे शादी करके यूके में आ जाएं और 2 साल आप रहें तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा। नहीं तो आप स्टूडेंट वीज़ा में आ जाएं या आप किसी ट्रेनिंग के लिए, किसी और पर्पस के लिए टीयर 5 वीज़ा में आ जाएं और आप 10 साल तक लॉफुली यहाँ रहें तो आपको जो है पीआर मिल जाता है। तीसरी जो बात है वो है, अगर आप टीयर 1 या टीयर 2 वीज़ा में आते हैं, जैसे कि अगर आप मान लो बिज़नेस करने के लिए आते हैं तो टीयर 1 वीज़ा में आएंगे, और अगर आपको शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी में आपका काम है, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं या बायोकेमिस्ट हैं या किसी इस तरह मेडिकल रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी में आपका ऑक्यूपेशन है, आपका व्यवसाय है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और उसको टीयर 2 वीज़ा कहते हैं, वर्क वीज़ा
उस पे आकर के आप जो है यहाँ 5 साल मतलब यूके में अगर 5 साल रुकेंगे, आपके पास रेजिडेंस 5 साल का रहेगा, तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है। अब क्या होता है डिपेंडेंस के लिए, मान लो कोई बंदा यहाँ पर आया, 10 साल रह के PR ले लिया, उसके बाद 1 साल के बाद उसको मतलब वो ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और वो सिटीज़नशिप ले सकता है। और उससे अगर सिटीज़नशिप से किसी सिटीज़न से आपने मतलब इंडिया का बंदा है, यहाँ आ गया यूके और उसने सिटीज़नशिप ले लिया, उससे कोई शादी करता है तो उसको फिर 2 साल वेट करना होगा। तो दोस्तों अगर मान लो आप कोई ऐसा है जो Tier 1 में या Tier 2 में आया हुआ बंदा है, बंदी है, उससे आपकी मैरिज है, तो आप यहाँ पर डिपेंडेंट वीज़ा में आ सकते हैं। उसमें भी रूल वही रहेगा, आपको फिर से 5 साल यहाँ रुकना होगा। 5 साल रुकने के बाद में आप PR अप्लाई कर सकते हैं। तो एक आखिरी का जो बात है, जो अक्सर कुछ लोग उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं उसे गलत समझता हूँ। तो वो ये है कि अनलॉफुल स्टे, मतलब अगर आप इल्लीगली यूके में रहते हैं। मैं आपको फिर से अपनी राय बताता हूँ कि मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। इल्लीगली आपको किसी भी कंट्री में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मान लो कोई आया, अपना पासपोर्ट फेंक दिया, किसी और काम में कैसे भी रह लिया, उसके बाद कोई अगर यहाँ यूके में रह जाता है और वो 14 साल तक यूके में रुका रहता है, तो अनलॉफुली 14 साल रुकने के कारण उसको PR मिल सकता है। लेकिन उसके लिए लीगल कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे और उसको फेस करना पड़ेगा, लेकिन कई लोगों को वैसा भी PR मिल जाता है। लेकिन अगर उसके पहले यानी 14 साल के अंदर वो पकड़ा गया तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसे बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं फिर से आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि इल्लीगली आप लोग कभी ट्राई ना करें यूके आने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जीवन पूरी तरह उसके कारण बर्बाद हो जाए, आप जेल में चले जाएं, हो सकता है कि आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। एक बार डिपोर्ट करने के बाद में फिर आपको कभी वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो है वो उस लिस्ट में आ जाएगा नाम, जिसमें डिटेंशन लिस्ट में, जहाँ उसके बाद फिर आपको कभी वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं जिससे कि आपको PR मिल सकता है। तो मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला, आपने किसी ब्रिटिश सिटीज़न से शादी कर लिया, सिटीज़न से शादी कर लिया, आपको 2 साल में PR मिल जाएगा। और अगर आपने यहाँ लॉफुली 10 साल रह लिया, स्टूडेंट वीज़ा में आ गए, ट्रेनिंग के लिए आ गए, किसी और कारण से आ गए, आपने जॉब चेंज करते करते आप यहाँ 10 साल तक रह लिए, तब आपको यहाँ PR अप्लाई कर सकते हैं, आपको PR मिल जाएगा। और तीसरी जो चीज़ है, अगर आप Tier 1 और Tier 2 में आ गए और आपने 5 साल तक यहाँ काम कर लिया, जहाँ आपको काम मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, ये आपने काम कर लिया 5 साल तक, उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है। आप एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। और चौथा जो है वो है अनलॉफुल स्टे, मतलब अगर इल्लीगली आप यहाँ आकर किसी कारण कैसे भी यहाँ रुक पाए तो आपको 14 साल में आपको PR मिल सकता है। दोबारा मैं कह रहा हूँ, इल्लीगल जो है वो गलत है, आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। और ये जो PR है और सिटीजनशिप में क्या अंतर है दोस्तों? परमानेंट रेजिडेंस मतलब यह होता है कि आप यहाँ परमानेंटली रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका पासपोर्ट जो रहेगा वो इंडियन रहेगा। उसके बाद 1 साल के बाद में आप फिर से यहाँ के ब्रिटिश नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको लाइफ इन यूके टेस्ट देना होगा और उसमें पास करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इंग्लिश कॉम्पिटेंसी भी प्रूव करनी पड़ेगी। एक बार लाइफ इन यूके टेस्ट जो है वो आपने पास कर लिया। लाइफ इन यूके टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है यहाँ का जो इतिहास है, पुराना इतिहास, यहाँ की सिटीज़ की नेम, यहाँ के जो रिवर्स हैं उनका नाम, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। वो काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसके लिए कोचिंग भी होते हैं, लोग कोचिंग लेते हैं, कई महीनों तक पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा किताब, मोटा किताब होता है, तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, यानी लाइफ इन यूके का टेस्ट आपने दे दिया, आपने इंग्लिश की कॉम्पिटेंसी प्रूव कर ली, ये PR के बाद 1 साल में आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। यहाँ की एक बार नागरिकता मिल गई तो आपका पूरा अधिकार यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि कई इंडियन ऐसे भी हैं जो नागरिकता लेना नहीं चाहते, PR लेकर के इंडियन पासपोर्ट में यहाँ रुकते हैं और यहाँ कई सालों तक रह सकते हैं, क्योंकि उनको परमानेंट रेजिडेंस है, ज़िंदगी भर वो यहाँ रुक सकते हैं और काम अपना कर सकते हैं।
अगर मान लो PR आपको मिल गया और फिर आपकी नौकरी चली गई तो भी आप यहाँ रुक सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको PR मिल जाता है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मान लो आप Tier 1 या Tier 2 वीज़ा में आ गए और आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के से आए हुए हैं, जैसे इंडिया से आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर वोटिंग राइट्स भी मिल जाता है। PR में भी आपको वोटिंग राइट्स मिल जाता है, आपको Tier 1 Tier 2 में भी वोटिंग राइट्स मिल जाता है, और आपको सिटीजनशिप होने से भी आपको वोटिंग राइट्स मिल जाता है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे आप कहेंगे कि क्या हमें बेनिफिट्स मिलेगा क्या? अगर आप PR में हैं तो भी आपको सारे बेनिफिट्स यहाँ के मिलते हैं, जैसे कि आपका पेंशन जो है वो आपके एज के बाद में पेंशन चालू हो जाएगा, मतलब 60-65 के बाद आपका पेंशन चालू हो जाएगा और आपको गवर्नमेंट पेंशन देगी। आप ज़िंदगी भर यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट में ही PR में रुक सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग सिटीज़नशिप में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मान लो कभी रूल चेंज हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि वो अपना पासपोर्ट जो है वो बदल लेते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी इंडियन आइडेंटिटी को रखना चाहता है तो वो रख सकता है और वो यहाँ पर UK में रह सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय मुझे बताएं। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।